अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आ गया मैं बिल्कुल वादे के मुताबिक 14-23 इंग्लिश अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये फाइनल वीडियो आप अपने पास सेव रख लें, क्योंकि आपका जो 9 मई को 14-23 का इंग्लिश अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का टेस्ट होने वाला है, पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। आप परेशान ना हो, खाना भी खाएं, आप बिल्कुल खुश हो जाएं, क्योंकि अभी जो गेस्ट पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, ये ऑथेंटिक पेपर आपके एग्जाम में आएगा। तो पहले की तरह आपने करना क्या है, मुझे सिर्फ दुआ करनी है, दुआ देनी है। कोई फी नहीं, कोई अदर चार्जेस नहीं, बिल्कुल फ्री। हमने पूरे पाकिस्तान में तालीम को आम करना है, ठीक है। और आपने देना है मेरा साथ, और इसके लिए ज़रूरी है जो भी मेरी वीडियो आए आप तक पहुंचे। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है, मैं आपको एक अच्छी खबर दूं, आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अगर मेरे चैनल राजोवाल टीवी को सब्सक्राइब करेंगे तो 1 सेकंड से पहले मेरी हर कोड की वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो आप मेरी वीडियोज़ को आगे शेयर किया करें। लो जी, 14-23 इंग्लिश का जो आप टेंशन लेके बैठे हुए हो, मेरी जो बहनें होती हैं वो तो ज़्यादा टेंशन लेती हैं, क्योंकि वो खाना भी छोड़ देती हैं और डाइट पे भी आ जाती हैं। लेकिन अब आप इंशाल्लाह ताला खाना भी खाएंगे, खुश भी होंगे, और जब आप पेपर देने जाएंगे आप खुश हो जाएंगे। सिर्फ कितने क्वेश्चन है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल आज मैं आपको बताऊंगा 14-23 इंग्लिश के बीए के, और आपने यही करने हैं। जब आप पेपर देने जाओगे तो इंशाल्लाह ताला यही क्वेश्चंस आएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लो जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये है जी, माई डेली रूटीन। माई डेली रूटीन होती है जी, आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं। आप पेपर में बैठे हैं, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन योर डेली रूटीन, कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर आप एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखें या बताएं कि आप दिन में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई एम गोइंग टू मॉस्क फॉर प्रेयर, देन I am showering, okay, and I am going to school। आप स्कूल चले जाते हैं, वहाँ पर आप पढ़ाते हैं, या आप ऑफिस चले जाते हैं, या इसके अलावा आप कहीं भी काम करने जाते हैं, आप फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, स्कूल में काम करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। उसके बाद आप वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद आप क्या करते हैं? फिर नमाज़ पढ़ते हैं, खेलते हैं, फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, शाम की नमाज़ पढ़ते हैं, रात को आप सो जाते हैं। ये है जी डेली रूटीन। 14-23 शहर वाली इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश के पेज नंबर 4 पे ये है, 4 या 5 स्टार्टिंग में ये पैराग्राफ मौजूद है माई डेली रूटीन का, आप वहां से याद कर सकते हैं। लो जी, दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है, फैक्ट एंड ओपिनियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। बच्चे कहते हैं सर जी हमें समझ नहीं आती कि फैक्ट और ओपिनियन क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, 10 सेंटेंस लिखे होंगे और आगे उनके ब्रैकेट में लिखा होगा फैक्ट, और स्लैश लगी होगी, आगे लिखा होगा ओपिनियन। अब आपने करना क्या है, आपने उस सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। और अगर वो फैक्ट का मैं आपको मानी बताऊँ, फैक्ट का मानी होता है हकीकत, जो हकीकत हो, रियलिटी हो, असल हकायक हो। और जो ओपिनियन है ये होती है राय, यानी कि हम अपने पास से कोई बात कह दें, एवं तुक्का लगा दें, पंजाबी में इसको बोलते हैं ओपिनियन। अब वहाँ पे 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है जी, एलिफेंट हैज़ 4 लेग्स, हाथी की 4 टांगे हैं। अब ये हकीकत है कि ये तुक्का है? डेफिनेटली ये हकीकत है, ये फैक्ट है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे फैक्ट के ऊपर यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन होंगी, एक फैक्ट की, एक ओपिनियन की। अब एलिफेंट हैज़ 4 लेग्स का मतलब है कि फैक्ट जो है ये हकीकत है। इसके बाद एक और वहाँ पे सेंटेंस आ सकता है कि गर्ल्स आर इंटेलिजेंट्स मोर देन बॉयज, यानी कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ज़हीन होती हैं। ये एक तुक्का है, ये राय है, क्योंकि लड़के भी ज़हीन होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप ओपिनियन के ऊपर टिक करेंगे कि ये एक राय है, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ 5 प्रोविंसेस, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, ये हकीकत है। आप फैक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, ठीक है, ये भी फैक्ट है। हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है, ठीक है। और ऐसे आपने फैक्ट और ओपिनियन के सवाल को क्लियर करना है। इज इट क्लियर? आपको बिल्कुल समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जी, आस्किंग परमिशन क्वेश्चंस।
आस्किंग परमिशन क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम जब किसी से कोई बात पूछते हैं, ठीक है, हम उससे क्वेश्चन करते हैं, वहां पे क्या होगा, लिखा होगा कि राइट 2 सेंटेंसेस ऑफ आस्किंग परमिशन क्वेश्चंस, यानी कि आप किसी से 2 सेंटेंस बोलें कि आप किसी से सवाल कर रहे हो, कोई चीज़ पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। मे आई टेक योर बाइक, मे आई टेक योर मोबाइल। आप किसी के परमिशन लें, मे आई कम इन सर, ओके, आप किसी से परमिशन लें तो आपने ये सेंटेंस बोलने हैं। मैक्सिमम 5 आते हैं और मिनिमम 2 आते हैं, तो आप ये ऐसे उनसे पूछ सकते हैं। ये क्लियर हो गई बात। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं ये इंग्लिश का एक बेसिक पार्ट है। ये अक्सर आ जाते हैं कि राइट अ नोट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, या क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। तो आप फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि गर्मियों की छुट्टियों में होनी है तो आपने छुट्टियां गुजारने के लिए लेटर लिखना है, आपने अपने पापा को स्टडी के बारे में बताना है, ठीक है, म्यूनसिपल कमेटी के सफाई के बारे में। ये होते हैं वो लेटर्स जो हम किसी को कहते हैं, किसी को लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, जो ऑफिसेज में हम एक दूसरे को सेंड करते हैं, हम ईमेल्स करते हैं और हम एक दूसरे को बताते हैं, ये इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो आपने वहां पे हेडिंग्स दे देनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैराग्राफ्स। मैं आपको बताता चलूं, आपने अगर पैराग्राफ्स छोटे छोटे याद करने हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, अभी समर सीजन आ रहा है और जो है वो स्प्रिंग सीजन गया है, इसके बारे में चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अभी मैचेस हो रहे हैं, मैच पे पैराग्राफ आ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हुकूमत के जो मामलात हैं उसके ऊपर पैराग्राफ्स आ सकते हैं। तो ऐसी वो चीज़ें जो करंट पाकिस्तान में हो रही हैं, राइजिंग प्राइस पे आ सकता है, पेट्रोल प्राइसेस पे आ सकता है, गैस प्राइसेस पे आ सकता है, यानी कि कोई भी पैराग्राफ आ सकता है। राइट ऑन पैराग्राफ्स ऑन कायदे आजम, राइट अ पैराग्राफ्स ऑन इलामा इकबाल, राइट अ पैराग्राफ्स ऑन साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर, ये पैराग्राफ्स आ सकते हैं। ये आपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स खुलासा के अंदर मौजूद हैं, पेज नंबर 60 to 80 के दरमियान, आपने वहां से याद कर लेने हैं। बिल्कुल ये चीजें मैं आपको वो बता रहा हूं जो बिल्कुल एग्जाम में आने वाली हैं। चलें नेक्स्ट चलते हैं। लो जी, फॉर्मल लेटर्स आ गए जी, और मैं आपको बताता चलूं कि इस दफा लेटर आना है। कौन सा आना है? राइट अ लेटर टू योर फादर टू आस्किंग परमिशन फॉर मनी। सब मनी, आपने पैसों के बारे में पापा से पूछना है, फिर आपने पापा को अपनी तालीमी कारकर्दगी के बारे में बताना है। ये दोनों लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो तालीमी कारकर्दगी वाला है वो तो आपने लाजमी याद करना है, वो शहर की इंग्लिश को जो बुक है उसके अंदर पढ़ा हुआ है वो आपने लाजमी याद करना है। कौन सा? तालीमी सरगर्मी वाला, वो बिल्कुल आने वाला है, मैं आपको फिर बताता चलूं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लो जी, WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं जी? ये तो आपको पता ही नहीं है। जब एग्जाम में आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। WH क्वेश्चन, वहां पे क्या क्वेश्चन आएगा? राइट 10 सेंटेंसेस ऑन WH क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे ये WH क्वेश्चंस क्या हैं? आप पागल हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। लो जी, WH क्वेश्चंस होते हैं सवालिया क्वेश्चंस जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आई एम नथिंग स्पेशल। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज मुस्तफा मलिक। ओके, वेयर डू यू लिव? Why do you do? ये वो क्वेश्चंस हैं। Where are you going? ये WH, यानी कि WH होता है क्वेश्चंस, सवालिया क्वेश्चंस जो हम किसी से पूछते हैं, जिनके आगे क्वेश्चन मार्क्स लगता है, ये WH क्वेश्चंस हैं। ये हज़ारों की तादाद में खुलासे के अंदर पड़े हैं, 5-6 मैंने आपको बता दिए हैं। आप यही याद कर लें, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिव पैसिव कहते हैं जी कि हमने 10वीं तक पढ़ा है, हमें ना टेंस आते हैं, ना हमें ग्रामर आती है, ना हमें एक्टिव पैसिव आते हैं, ना हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। तो हम क्या करें? पाकिस्तान का ये अलमिया है कि इंग्लिश हमें बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन
एक्टिव पैसिव की एग्जाम्पल्स खुलासे के अंदर मौजूद हैं, आपने वहां से याद कर लेनी है। और मेरी आगे वीडियोस आने वाली हैं एक्टिव पैसिव पे, और देखना आपको वहां पे कितनी हेल्प मिलेगी। लेकिन खुलासे के अंदर अभी आपने एक्टिव पैसिव को देखना है अच्छी तरह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने अंगूठे को ज़रा हरकत दे दें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आपके पास सारी वीडियोस पहुँचेगी, बहुत मज़ा आएगा। लो जी, सपोज ये जो क्वेश्चन है जब ये बार बार हर साल आता है तो मैं कहता हूँ यार कि ये जो बंदा है जो सपोज वाला है, जो कहता है लो जी फर्ज करें, जब ये वो लफ्ज़ बोलता है, मैंने जितने भी गेस्ट पेपर्स दिए हैं ना उसके अंदर ये सपोज वाला क्वेश्चन ज़रूर डालते हैं। अब देखें कि वो क्वेश्चन कैसे डालते हैं। वो कहते हैं जी कि सपोज फर्ज करें आप एक पार्टी में गए हैं, वहाँ पे माशाल्लाह जी डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, या आप कह लें जी हमारे कोई भी अच्छे जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, वो खड़े हैं, तो आप उनको मिले हैं, तो आप पाकिस्तान न्यूक्लियर जो हमारा एटम बम है उसके बारे में 10 क्वेश्चन करें। या वो कहते हैं जी कि आप जो हैं वो एक जो है वो स्कूल में चीफ गेस्ट गए हैं, स्कूल वालों ने आपको इनवाइट किया है, आप सज धज के वहाँ पे चीफ गेस्ट गए हैं, ठीक है, तो वो आपसे कहते हैं कि स्कूल का कैसा माहौल है जी, आप स्कूल के बारे में 10 क्वेश्चन पूछें उनसे। या वो कहते हैं कि आप किसी पार्टी में गए हैं, आपने पार्टी बहुत इंजॉय की है, ठीक है, तो आप बताएं कि उस पार्टी में क्या आपको अच्छा लगा। सपोज अब अभी कौन सा क्वेश्चन आना है मैं आपको बताता हूं। वो आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान, सपोज करें कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, तो पाकिस्तान में कौन कौन सी कीमतें बढ़ रही हैं आप उनके बारे में बताएं। तो आप बताएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइजेस, वेजिटेबल प्राइजेस, गैस फ्यूल प्राइजेस, और जितने भी बाकी जितनी भी दालें हो गई, कितनी चीज़ें बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, एवरीथिंग आर इंक्रीजेज। तो आपने सबके चीज बारे में बताना है। तो सपोज वाला क्वेश्चन आना है, वो कहेंगे कि आप एक फ्रेंड के पास गए हैं, आप फ्रेंड से 10 सवाल करो कि हमने स्टडी कैसे करनी है, हमारे एग्जाम सर पे आ गए हैं। आप किसी के दोस्त के पास गए हो, आप पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में पूछे कि हमने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचना है। तो ये सपोज वाला क्वेश्चन आपने लाजमी करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब ये 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ब्रीफ में बता दिए हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी बुक निकालें, ये वाले क्वेश्चन कर लें, और मुझे सिर्फ आपने दुआ देनी है, भाई अल्लाह आपका भला करे, मुझे बस यही चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री चैनल है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई चार्ज नहीं है। और मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर देता होता हूँ, ये देखें 0300372756। आप इस नंबर पे मुझे अगर व्हाट्सअप करेंगे, कोई भी कोड का आपको टेस्ट चाहिए, गैस पेपर चाहिए, मैं पैसे नहीं लूँगा, दुआएं लूँगा, आपको फ्री सेंड करूँगा, ठीक है। तो ये नंबर भी मैंने लिख दिया है। अभी आज 14-23 का ये गैस पेपर आपको मैंने दे दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 14-23, जल्दी आ रहा है 14-24, 430, 14-29, 14-31, 411, 436, 437, 484, 485 और जितने भी गैस पेपर हैं सारे आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो अपने पास आपके पास पहुंचेगी। आपका भाई, आपका ताबियादार मलिक मुस्तफ़ा, राजौल टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद।